तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हो तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये एक वीडियो आपको इस बार 2026 में हिंदी में टॉपर बनाएगा। आपको 100 में 95, 96, 97 यही वीडियो दिलाएगा। इस वीडियो हम क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के 20 ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे। सिर्फ आपको पूरे हिंदी में यही 20 टॉपिक पढ़ने हैं। किसी भी हिंदी के टीचर से जाकर पूछ लेना, वो यही कहेंगे कि यही 20 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 में 100 लेकर आना है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा पूरे हिंदी के बुक में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और मैं आपको हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को भी बताऊंगा। कौन कौन से टॉपिक हैं? लगभग 33 नंबर के टॉपिक हैं जो 100% फिक्स होते हैं। इनको भी एक एक करके हम लास्ट में समझेंगे, ठीक है। हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। 18 फरवरी क्लास 12 हिंदी का पेपर, मात्र ये 20 टॉपिक पढ़ लो पूरे बुक से। 18 फरवरी को 100% यही टॉपिक आएंगे। 2025 2026 में हमारी 95% प्लस की गारंटी है, ठीक है। पूरे बुक का ये निचोड़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या आपको पूरे बुक में पढ़ना है, सब मैं बताऊंगा। आपका हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है। एक होता है खंड का, जो कि होगा 50 नंबर का। दूसरा होगा खंड का, वो भी 50 नंबर का होगा। लेकिन सबसे पहले हम खंड का को ही डिस्कस करेंगे। आपको कहां से कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से पढ़ने हैं, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, कौन कौन सा पढ़ना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। ध्यान से समझना, एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे हिंदी के पेपर में आता है, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं टोटल 10 नंबर के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, देखो 10 नंबर के आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। 5 नंबर रहेगा हिंदी गद्य के इतिहास से, और 5 नंबर रहेगा काव्य साहित्य के इतिहास से। अब देखो भैया, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है, इसमें कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि बेटा ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आ ही जाएगा। वो ये जरूर बता सकता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि यही आ जाएगा। हिंदी में अभी आगे बहुत सारे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कोई नहीं कह सकता भैया कि बहुविकल्पीय प्रश्न में यही पढ़ लो यही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, हिंदी गद्य के इतिहास से शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग के क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। विधाओं में निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना के क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। सबसे बढ़िया ट्रिक मैं बताऊं, आप डेली लगभग 10 से 20 क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। डेली 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पढ़िए, आप लोगों का बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 200 से 300 क्वेश्चन पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव में काम हो जाएगा। और बहुविकल्पीय प्रश्नों पर मैं वीडियोज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा। 50-50 क्वेश्चन करके मैंने वीडियोज आपको दिए हैं। काव्य साहित्य के इतिहास में जैसे आधुनिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो या तो आप सर्च कर लो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। या तो आप 20-20 क्वेश्चन डेली खुद पढ़ो, ठीक है। एक महीने में ही, एक महीने छोड़ो, 20-20 क्वेश्चन पढ़ते हो तो 20 दिन में आप 400 क्वेश्चन पढ़ लोगे। सोचो, या हफ्ते में आप 100 क्वेश्चन पढ़ लो, जैसा आप चाहो, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि भैया 100% यही आएगा, लेकिन गद्यांश जो आपका आता है 10 नंबर का, हाँ इसमें जरूर फिक्स होता है। जिस चैप्टर से हम बताएंगे आएगा ज्यादातर उसी में से। तो गद्यांश की अगर बात करें, 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, और एक चैप्टर और लिख देना, निंदा रस। इन 4 चैप्टर के अगर आपने गद्यांश पढ़ लिए, समझ लो भैया 10 नंबर कोई आपका काट ही नहीं सकता।
10 नंबर आपका 100% फिक्स हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी सारे नोट्स आप दे दो, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हो पूरे हिंदी का नोट्स दे दो, पूरे सब्जेक्ट का पेपर दे दो, व्हाट्सएप पे हमें क्लासेस दो। भाई सब कुछ मैं देता हूं। प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड करो। क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 9918332305। इस पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। अगर टॉपर बनना है भैया तो हमसे कांटेक्ट जरूर करना। आगे देखो पद्यांश की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो पद्यांश भी 10 नंबर के आते हैं। देखो आगे अभी 100% फिक्स वाले टॉपिक हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि हमारे हिंदी में 100% फिक्स टॉपिक भी होते हैं, वो मैं अभी आगे एक एक करके डिस्कस करूंगा। कुछ नहीं पढ़ते, ये 100% फिक्स टॉपिक पढ़ लोगे, 33 नंबर वैसे कंप्लीट है। लेकिन समझना होगा, लास्ट तक देखना होगा वीडियो आपको। पद्यांश में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर पवन दूतिका से बहुत ज्यादा पद्यांश आता है। कैकेयी का अनुताप से पद्यांश बहुत ज्यादा आता है भाई, 10 नंबर कंप्लीट होगा। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का है। गीत महादेवी वर्मा जी का, और नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी का। अगर इतने चैप्टर आप हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेते हो भाई, आप 10 में 10 लेकर आओगे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर विश्वास नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, 25, 24, 23 के जो भी हैं उनको उठाकर देख लो। ये जो पद्यांश है, इन चैप्टर से ही पद्यांश आते हैं। ये मैं अपने खुद नहीं बोल रहा हूं भाई, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा है। 2019-20 से मैं बच्चों की तैयारी करवा रहा हूं, मुझे पता है किस चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखक का साहित्यिक परिचय आता है बच्चों, 5 नंबर का पूरे ये आएगा। ये जो है ना, ये 100% फिक्स टॉपिक में आता है। देखो अभी लास्ट में मैं आपको जो 100% फिक्स टॉपिक हैं उनको इकट्ठे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर बीच बीच में वो सारे टॉपिक होंगे तो उनको मैं बताता हुआ चलो। लेखक का साहित्यिक परिचय अगर आपको 5 नंबर कंप्लीट करना है, सिर्फ इन 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो। सिर्फ ये 3 लेखक आपको दिलाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर। कुछ बच्चे जो सोचते थे बोर्ड एग्जाम आएगा तब हम तैयारी कर लेंगे, भैया अब वो समय आ चुका है। अगर आप इस गलतफहमी में थे कि बोर्ड एग्जाम आएगा, 1 महीना 2 महीना बचेगा हम तैयारी कर लेंगे, तो आप लोग अब जाग जाओ, अब समय नहीं है। सिलेबस कवर करने में, इंपॉर्टेंट पढ़ने में टाइम लगेगा। तो लेखक का साहित्यिक परिचय दो है, आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ लेना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पढ़ लेना, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का पढ़ लेना। ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक आध लेखक का और पढ़ूं तो हरिशंकर प्रसाद जी का पढ़ लेना। बस इतना पढ़ लोगे, आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, उससे बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 लेखक आपको दिए जाएंगे, करना एक ही होगा। तो भाई 4 अगर आप लोग पढ़ लोगे तब तो बिल्कुल डर खत्म है। ये 3 पढ़ लोगे फिर भी कोई टेंशन नहीं, इसी में से आएगा। कवियों के साहित्यिक परिचय में 5 नंबर का ये भी आता है, 100% फिक्स टॉपिक है। साहित्यिक परिचय हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक है। आप 15 साल 20 साल से जो हिंदी पढ़ा रहे हैं उनसे भी जाकर पूछोगे ना, वो यही कहेंगे भैया। तो कवियों में मैथिली शरण गुप्त का पढ़ लो, जयशंकर प्रसाद का पढ़ लो, रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ लो, ठीक है। एक और आप पढ़ सकते हो सुमित्रा नंदन पंत जी का, क्योंकि जो सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, क्योंकि जो आपका कवियों का साहित्यिक परिचय है ना, आपके पद में चैप्टर ज्यादा है, तो हो सकता है किसी और का भी आ सकता है, लेकिन इन चारों का पढ़ लोगे तो चांस बाहर से आने का है ही नहीं। ये चारों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी महादेवी वर्मा जी भी हैं, जी बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा में से किसी एक का पढ़ लो, काम हो जाएगा। तो ये 5 नंबर 100% फिक्स है। और जो आपके स्क्रीन पर चारों दिख रहे हैं ना, इनको अगर आपने पढ़ लिया, समझ लो 5 नंबर आपकी जेब में है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर जी आप तो बताते जा रहे हैं, पढ़ाएगा कौन? भाई मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं। अगर आप YouTube पे जाकर सर्च करोगे ना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। 3-3 गद्यांश करके मैंने सारे कंप्लीट कराए हैं। ऐसे पद्यांश सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय सर्च करोगे, सारे साहित्यिक परिचय का आपको वीडियो मिल जाएगा, सारे के सारे लेखक और कवियों का एक ही वीडियो में। तो ऐसा कोई बचा नहीं टॉपिक जिसको मैंने पढ़ाया नहीं। कहानी जो है 5 नंबर की आती है, 100 नहीं 101% ये फिक्स होती है, 101% मैं बोल सकता हूं। 3 कहानी आपको पढ़ना है, एक है पंचलाइट, दूसरा है बहादुर, तीसरा है ध्रुव यात्रा, ठीक है। ये 3 कहानी आपको पढ़नी है। कहानी में 2 चीजें होती हैं,
एक होता है बच्चों उद्देश्य, आपने देखा होगा पंचलाइन कहानी का उद्देश्य लिखिए, और दूसरा होता है सारांश। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको दोनों पढ़ना है। जैसे पंचलाइन कहानी है तो इसका उद्देश्य और इसका सारांश दोनों पढ़ना है, तब आपका 5 नंबर समझ लो कंप्लीट होगा। तो ये 3 कहानी अगर आप लोग पढ़ लोगे, कहानी को रटा नहीं जाता, कहानी को आप समझो। जैसे दादी माँ हमारी कहानियां सुनाती थी ना, हमें पता है, वैसे ही कहानी को समझना होता है, रटना नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी पढ़ लो, तीनों समझ लो, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, किसी किताब में लिखा ही नहीं है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हो। आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे आप परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा क्लास 12 हिंदी में फेल होगा, उसको सारे सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा, ये भी पता होगा आपको। अगर हिंदी में फेल तो सारे सब्जेक्ट में फेल, भले ही आप 4 सब्जेक्ट जो हैं उसमें पास हो, लेकिन इसमें फेल तो फेल भाई। ठीक है, चलो 7वां खंड काव्य की बात कर लेते हैं। 5 नंबर का पूरे आता है भैया। खंड काव्य में भी कौन कौन से खंड काव्य हैं, देखो ये भी 100% फिक्स टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये जिला वाइज होता है। खंड काव्य में जैसे मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त, त्यागपति, श्रवण कुमार, ये सब जिला वाइज होता है। जैसे हम यूपी से हैं, अब यूपी के कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ है, कुछ में सत्य की जीत, कुछ में रश्मि रथी, कुछ में आलोक वृत्त, कुछ में त्यागपति, कुछ में श्रवण कुमार। तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना सारे बच्चे कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मेरे हिसाब से ना 10-20%, जिनको यही नहीं पता कि हमें कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो उन बच्चों में आपको शामिल नहीं होना है, आपको टॉपर बच्चों में शामिल होना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं खंड खा। खंड का हमारा कंप्लीट हो गया। देखो हमने देखा 10 नंबर का बहुविकल्पीय, मैंने बताया आप डेली 10-20 पढ़ो, काम हो जाएगा। 10 नंबर का गद्यांश हो गया, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य। टोटल जोड़ो तो 50 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो चुका है। 50 नंबर यहां पे आपका बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब चलते हैं खंड खा पे, क्योंकि पेपर तो भाई 100 नंबर का होगा, तो 50 नंबर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो पेपर 100 नंबर का होगा, तो खंड खा जो होगा ना, ये भी 50 नंबर का पूरे होगा। ध्यान से समझो, ये भी 50 नंबर का ही होगा, जिसमें सबसे पहले आपको संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, जो कि 7 नंबर का आता है। भाई संस्कृत के गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे गद्यांश आते हैं अक्सर हमेशा। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट बता देता हूं। देखो अगर आप चैप्टर जान गए तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। चैप्टर पे ही गद्यांश आपके आएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि यही 4 चैप्टर हैं जिनसे गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, 100% समझ लो। जातक कथा, इस चैप्टर में उलूक जातकम, नृत्य जातकम 2 शीर्षक है। इस चैप्टर से गद्यांश अक्सर पूछे जाते हैं ज्यादातर। संस्कृत भाषा या महत्व, भाई संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, इस पर भी, इस चैप्टर से भी गद्यांश बहुत ज्यादा आते हैं। आपको करना क्या है, इन 4 चैप्टर को बस हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लो। हिंदी मीनिंग निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत चैप्टर पहचान लो, क्योंकि आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो संदर्भ में आपको सिर्फ पाठ का नाम लिखना है, ये किस पाठ का है, लेखक तो होते नहीं इसमें। ठीक है, और आपको हिंदी में अनुवाद कर देना। तो आप चैप्टर्स को उठाइएगा, उसका आप लोग हिंदी में अनुवाद करना सीख जाइए, एक एक चैप्टर का। ये आपको पूरे 7 नंबर दिलाएंगे। फिर महामना मालवीय चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महामना मदन मोहन मालवीय का नाम आपने सुना होगा, तो महामना मालवीय चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पंचशील सिद्धांत, इन्हीं 4 चैप्टर से आपके पद्यांश अक्सर पूछे जाते हैं। नहीं विश्वास है, अनसॉल्व पेपर ले लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देख लो। ठीक है, मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं कि आप जाकर देख लो, मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर। अब संस्कृत पद्यांश या श्लोक आता है, पूरे के पूरे ये रहेगा भैया 7 नंबर का, और ये 101% फिक्स है। 110% भी मैं बोल सकता था भाई, क्योंकि ये फिक्स होता है, 100% फिक्स है ये। देखो सुभाषित रत्नानी एक चैप्टर है, इस चैप्टर में सारे के सारे श्लोक ही हैं। अगर ये चैप्टर पूरा आप हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेते हो, इस चैप्टर में जितने भी श्लोक हैं सबको अगर हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेते हो ना, आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूंगा, कोई नहीं। बाकी जो चैप्टर है जैसे जातक कथा है, महामना मालवीय है, इन सब में एक एक श्लोक है,
उसको पढ़ लेना भैया, आपका 7 नंबर 100% फिक्स है। मैं आपकी गारंटी लेता हूं, ये 7 नंबर कोई काट नहीं सकता, ये 100% फिक्स के अंतर्गत ये आता है। अभी लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो संस्कृत का जो पद्यांश है या श्लोक है, ये सुभाषित रत्नावली चैप्टर में सारे श्लोक हैं, इस चैप्टर को पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो बाकी चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर में एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना। फिर आप एकदम टेंशन फ्री होकर बैठ जाना कि मुझे संस्कृत का पद्यांश पढ़ना है, ऐसा दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया। फिर अब हम चलेंगे हिंदी व्याकरण पे। भाई हिंदी व्याकरण में जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, 2 नंबर की आ रही हैं, ठीक है। अब मुहावरे एवं लोकोक्तियों में मैं ऐसा थोड़ी ना कह सकता हूं भाई ये वाला पढ़ लो यही आ जाएगा। देखो मुहावरे एवं लोकोक्तियां जो है ना, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, उसी में आपका फायदा है। और वैसे बेसिकली 4 क्वेश्चन रहते हैं, करना आपको एक ही है, 4 में से एक करना है, बहुत आसान हो जाता है, बस आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है, तो ये बहुत इजी है। देखो हिंदी की मैराथन क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जाकर देखना, बड़ी बड़ी क्लासेस मैंने आपको दी हैं, वो क्लासेस अगर आप देख लेते हैं फिर एकदम फ्री हो जाइए। आपठित गद्यांश आता है 5 नंबर का। इसका मतलब क्या होता है, एक आपको गद्यांश दिया जाएगा जो आपके चैप्टर्स में नहीं है, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे उसी गद्यांश से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, बाकी दोनों 2 नंबर के। देखो नंबरिंग ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, और 5 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें तो कुछ नहीं है भाई, एक गद्यांश तो दिया जाएगा, बस उसको ध्यान से पढ़ लो, और उसी गद्यांश में सारे क्वेश्चन जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका आंसर गद्यांश में ही मिल जाएगा, उसी गद्यांश से ढूंढकर आंसर लिख लो, बस काम हो गया। देखो आपठित गद्यांश में सॉल्व करवा चुका हूं क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर आता है शब्द युग्म भैया, शब्द अर्थ आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, ये सब आता है। शब्द युग्म जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक उठाकर या बुक से उठाकर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लो, काम हो गया। शब्द युग्म, शब्दार्थ, इन सब का एक ही ट्रिक है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो। जितने क्वेश्चन आप इसके पढ़ोगे उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पूरा नंबर लाने की, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, इन सब के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हिंदी व्याकरण में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन जितना हो सके पढ़ें, ये मेरा सजेशन है। फिर आते हैं रस छंद अलंकार पे बच्चा पार्टी। रस आता है 2 नंबर का, छंद आता है 2 नंबर का, अलंकार आता है 2 नंबर का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रस छंद अलंकार मैंने 6 नंबर एक ही वीडियो में क्लियर कराया है। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, सब एक वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर जाकर सर्च करोगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर, और वीडियो मिल जाएगा। लेकिन रस में कौन कौन से रस इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है। ये चारों रस आपको पढ़ने हैं। छंद में देखा जाए तो दोहा, सोरठा, चौपाई आप पढ़ लेना, काम हो गया, 2 नंबर फिक्स है। अलंकार में आप पढ़ लेना रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, बस इतने अलंकार पढ़ लेना भाई। 2 2 2 यानी कि 6 नंबर आपका फिक्स है। और ये 6 नंबर अगर मैं आपको कहूं कि 15 से 20 मिनट के वीडियो में मैंने ये 6 नंबर कंप्लीट कराए हैं, तो आपको कैसा लगेगा, शौक लगेगा ना। मैंने रियली में कंप्लीट कराए हैं। आप लोग सर्च करोगे बस रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो अगर आपने देख लिया भाई, 6 नंबर फिक्स है। मैं यही कर सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी। चलो अब चलते हैं पत्र लेखन पे बच्चों। पूरे के पूरे 9 नंबर, सॉरी 6 नंबर का आता है। पत्र कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, और पत्र लेखन बहुत जरूरी भी है। पत्र कैसे लिखेंगे, तो पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 टाइप के आते हैं। एक आता है नियुक्ति आवेदन पत्र, किसी पद पर अपनी नियुक्ति कराना है, उस पर आवेदन पत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा है बैंक में किसी व्यवसाय के ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, मतलब आपको बैंक से किसी बिजनेस के लिए आपको लोन लेना है, उसके लिए आपको आवेदन पत्र भरना है, ठीक है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है, ठीक है। मतलब इस टाइप के पत्र आते हैं। पत्र लेखन पर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने टॉप 5 पत्र को एक वीडियो में बताया।
आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब उसमें 5 जो सबसे या 5 या 6 सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पत्र है वो मैंने उसमें बताए हैं, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप उसको जाकर जरूर देखना मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में आता है पत्र जो है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना। मतलब आपके गांव या नगर की सफाई करवानी है भाई, गंदगी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपको संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो तीनों टाइप के पत्र आते हैं, और मैंने टॉप 6 या टॉप 5 पत्र मैंने आपको बताए हैं, वो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद में निबंध की बात कर लें तो निबंध में भैया 9 नंबर का पूरे निबंध आता है। निबंध लिखने का तरीका समझो, बाकी निबंध में लिखना ही है आपको, जो अपनी तरफ से भी चीजें लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एकदम किताब से रटकर ही जाएं। तो निबंध में 4-5 निबंध जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है: पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और आतंकवाद समस्या और समाधान। ये 5 निबंध अगर आप लोग तैयार कर लेते हो, आपका 9 नंबर फिक्स है। लेकिन निबंध लिखते समय चीजों को समझना है। जैसे सबसे पहले आप रूपरेखा बनाइए, रूपरेखा में आप जितना आपको हेडिंग डालना है निबंध लिखते समय सारे लिखिए। जैसे फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना हो गया, बीच में आप निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालेंगे जो भी आपको डालना है। जैसे प्रदूषण पर आप लिख रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण से हानियां, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, ठीक है। उपसंहार लास्ट में हेडिंग जरूर रहेगा। वैसे निबंध पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको निबंध भी मिल जाएंगे और सारे के सारे निबंध एक वीडियो में भी मिल जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप वो निबंध जरूर जाकर देखना, ठीक है। अब हम लास्ट में देखो, हमारा 100 नंबर का पूरा हिंदी का टॉपिक हो चुका है, लेकिन लास्ट में मैंने बताया था कि मैंने 100% फिक्स टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो हमारे हिंदी में 100% फिक्स टॉपिक कौन से हैं? देखो, सबसे पहले लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर। मैंने आपको बताया था कि आप लेखकों में किसका किसका साहित्यिक परिचय पढ़ लीजिए भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी का पढ़ लो, काम हो जाएगा। कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, इसमें आप लोग पढ़ लो भैया मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। कहानी में पंचलाइट बहादुर, ध्रुव यात्रा पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स। खंड काव्य में अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ लो, जो आपके जिले में है, 5 नंबर फिक्स। संस्कृत पद्यांश या श्लोक में आप पढ़ लो क्या, अरे भैया सुभाषित रत्नान चैप्टर पूरा पढ़ लो, और बाकी जो चैप्टर है उसमें जो एक एक श्लोक है वो पढ़ लो, काम हो गया। रस छंद अलंकार 6 नंबर का आता है, ये पढ़ लो। टोटल रस छंद अलंकार भी 100% फिक्स है। सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार पढ़ लिए भाई तो उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। टोटल जोड़ो, 5 5 10 5 15 5 20 7 27 6 33 नंबर आपका बिल्कुल 100% फिक्स होता है। और वैसे 100 में से 33 नंबर आपको पासिंग मार्क भी लाना होता है, लेकिन हमें पासिंग मार्क को टारगेट नहीं करना है, हमें टारगेट करना है कि 100 में 95 प्लस लेकर आना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे 30 40 50 नंबर थोड़ी ना लाना, इसके लिए हम नहीं पैदा हुए, हम पैदा हुए हैं 100 में 95 नहीं 99 लाने के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके कमेंट में बता देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।